Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to the classes of human anatomy. जी आज का हमारा टॉपिक है हाइपोटेंशन। पिछली टॉप वीडियोस में हमने हाइपरटेंशन को डिस्कस किया था, ब्लड प्रेशर को डिस्कस किया था। ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसका बढ़ जाना हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन के क्या डिजीज़ होते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं और क्या ट्रीटमेंट्स आते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोटेंशन को। हाइपोटेंशन मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपने बताया था कि हाइपोटेंशन का मतलब है बीपी का लो हो जाना, नॉर्मल रेंज से बीपी का डाउन आ जाना। हमारे पास नॉर्मल वैल्यू जो आती है वो आती है 120/80 mmHg, जो कि हमारे पास नॉर्मल वैल्यू आती है। अब अगर हमारे पास नॉर्मल वैल्यू अब अगर हमारे पास वैल्यू इससे डाउन चली जाए, यानी कि हमारे पास बिलो पर आ जाए, यानी कि 90/60 पर आ जाए, 90/60 mmHg हो जाए अगर, तो हमारे पास बिलो हो जाए, नीचे आ जाए, तो हमारे पास ये कहलाते हैं हाइपोटेंसिव पेशेंट। ठीक है, हाइपोटेंसिव पेशेंट, हाइपोटेंसिव पेशेंट यानी कि इनका बीपी लो रहता है। ठीक है, अब वही वाली कहानी जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि एक दफ़ा की रीडिंग में कभी भी जज नहीं किया जाता है ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर को अगर आपने किसी पर्सन के ऊपर एम्फसाइज़ करना है या उसके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखना है या उसकी केस हिस्ट्री पे लिखना है कि ये पेशेंट आया हाइपरटेंसिव है या हाइपोटेंसिव है, तो हमें उसके लिए ज़रूरी है कि उस पेशेंट का बीपी हम 1 से 2 नहीं 4 से 5 दफ़ा नोटिस करें विद द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि कभी 1 हफ़्ते के बाद चेक कर लिया, कभी 1 महीने के बाद चेक कर लिया, या फिर आपने जो है वो मल्टीपल टाइम में उसका बीपी उसी से नोटिस करवा लिया, तो हमारे पास ये बात कंफर्म होती है कि यस दिस पेशेंट इज़ हाइपरटेंसिव और हाइपोटेंसिव। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास हाइपोटेंसिव पेशेंट्स के सिम्टम्स कौन कौन से आ जाते हैं। हमारे पास हाइपोटेंसिव पेशेंट्स के जो सिम्टम्स आते हैं उनमें हमारे पास डिजीनेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास लाइट हेड पाया जाता है। लाइट हेड का क्या मतलब होता है, डिजीनेस का मतलब होता है चकराना। ठीक है, यानी कि थोड़ी सोई सी कंडीशन। उसके अलावा लाइट हेड, सर का हल्का हल्का सा महसूस होना, गिरी सी कंडीशन होना, जिसे हम कहते हैं फेंटिंग। फेंटिंग का मतलब होता है बेहोश होना, थोड़ा सा इधर गिरना उधर गिरना, मूड स्विंग्स होना, चेंज आना, चिड़चिड़ापन होना, या फिर कॉमनली हम लोग कहें कि बॉडी में जो है वो कोई काम ना करने का वो रुझान, कि हमारा कोई काम करने का दिल ही नहीं चाह रहा। ठीक है, उसके अलावा डिहाइड्रेशन हो जाना बॉडी में, पानी की कमी आ जाना बॉडी में। ठीक है, और अनयूजुअल थर्स्ट, यानी कि पानी पीने की चाह बहुत अनयूजुअल सी है। कभी दिल चाह रहा है बहुत ज़्यादा पानी पिया जा रहा है, कभी दिल चाह रहा है बिल्कुल पानी पीने का दिल नहीं चाह रहा। डिहाइड्रेशन भी हो रही है, पानी की कमी भी आ रही है बॉडी में, और हमारे पास अनयूजुअल थर्स्ट भी आती है। ठीक है, उसके अलावा पेल स्किन का पीला पड़ जाना, ये एक बहुत कॉमन सा सिम्टम है जो मोस्टली अब देखा जाता है पेशेंट में। व्हेन अ पेशेंट केम इनटू द क्लिनिक, अगर पेशेंट क्लिनिक के अंदर आया है और डॉक्टर से उसको देख ले कि अगर उसकी पेलनेस है स्किन में, तो वो सबसे पहले बीपी चेक करता है। ये एक बहुत कॉमन सा फैक्ट है। ठीक है, उसके अलावा विज़न जो है, अगर हम आईसाइट की बात करें तो ब्लर आ जाता है, यानी कि हमारे पास विज़न क्लियर नहीं हो रहा होता है। जो हम देखना चाह रहे हैं वही वाली कहानी, अगर सर चकरा रहा है तो आपको वैसे भी किसी चीज़ को देखने में फ़ोकस करना पड़ेगा। जब फ़ोकस करना पड़ेगा तो आपको वो चीज़ धुंधली नज़र आती है, ब्लर विज़न आता है। उसके अलावा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, बॉडी से स्वेट यानी कि पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है, जिसकी वजह से अब आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि अनयूजुअल थर्स्ट भी इसी वजह से हो रही है, डिहाइड्रेशन और एक्सेसिव स्वेटिंग बराबरी से होती है। उसके अलावा नौज़िया रहता है, यानी कि नौज़िया का मतलब होता है कि मतली सी कैफियत रहती है, जी घबराता रहता है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ सिम्टम्स आते हैं विद द रिलेटिव ऑफ द हाइपोटेंसिव पेशेंट।
अब हमारे पास इनका ट्रीटमेंट क्या आता है। अगेन ट्रीटमेंट में हमारे पास एक बहुत कॉमन सी चीज़ आती है। जब भी हमारे पास हाइपोटेंसिव और हाइपरटेंसिव पेशेंट आते हैं तो हमारे पास उनके ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आप अपना शेड्यूल चेंज करें, आप अपना लाइफस्टाइल बैलेंस करें, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। ठीक है, इसलिए क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान की जो हाइपरटेंसिव होती है, इसको टेंशन का नाम दिया ही इस वजह से गया है कि इसका जो दारोमदार होता है ना, वो आपके बॉडी से ज़्यादा आपके माइंड के ऊपर होता है कि आपका माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर आपका माइंड पीसफुली वर्क कर रहा है तो ओके है। अगर आपका माइंड पीसफुली वर्क नहीं कर रहा तो वो आपकी बॉडी में दोनों कंडीशंस को अपीयर कर देता है, आया हाइपरटेंशन और या फिर हाइपोटेंसिव। ठीक है, अच्छा ट्रीटमेंट में हमारे पास वही आ जाता है कि चेंजिंग लाइफस्टाइल को चेंज करिए। ठीक है, उसके अलावा जो है वो हमारे पास आ जाता है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा पीना। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा पीना सिर्फ़ और सिर्फ पानी के पीने के ऊपर डिपेंड नहीं है। आप फ्लूइड के तौर पे कोई और जूसेस भी ले सकते हैं, शेक्स का इंटेक कर सकते हैं। इन शॉर्ट कि आपकी बॉडी में लिक्विड का इंटेक हो। ठीक है, आईवी फ्लूइड ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है वो देखा जाता है कि जो हाइपोटेंसिव पेशेंट्स आते हैं जिनका बीपी डाउन हुआ होता है उनको सबसे पहले ड्रिप लगा दी जाती है। क्यों लगा दी जाती है? क्योंकि उनकी बॉडी में जो है वो डिहाइड्रेशन हो रही होती है, उनकी बॉडी में पानी का लेवल जो है वो अपनी सतह से कम हो रहा होता है, इसलिए उनको सबसे पहले ड्रिप लगाई जाती है ताकि जो है वो उनकी पानी का लेवल बॉडी में मेंटेन हो, ताकि उसके बाद कोई जो है वो वर्क कर सकें। और ऑलवेज रिमेंबर कि जो है जब भी कोई बंदा हाइपोटेंसिव में आता है, स्पेसिफिकली हाइपोटेंसिव में आता है, तो उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंजेस हो रहे होते हैं, कोई ना कोई उलझन हो रही होती है, कोई ना कोई उसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन अकर हो रही होती है, किसी ऑर्गन में उसकी अफेक्ट हो रहा होता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी हाइपोटेंसिव की तरफ जाती है। तो उस कॉज को जो है वो ट्रीट करना इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका वो हाइपोटेंसिव पेशेंट वो तब तक रहेगा जब तक वो कॉज रिलीज़ नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था हाइपोटेंशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट